बाहर निकल और सामना कर अपनी मौत का, जिसने तुझे बरसों ढूंढा है और आज तेरे दरवाजे पर आ पहुंची है। ये क्यों नहीं कहता कि तू खुद मौत के दरवाजे पे आ गया है? राजेश, हवेली के अंदर से सिर्फ एक बंदूक आग उगल रही है। तुम हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, हवेली का खुफिया रास्ता बताओ। रवि, आज फिर किसी जगह जुल्म की आंधी उठी होगी, किसी सुहागन का सिंदूर खतरे में पड़ गया होगा। बेटा, तू जल्दी जा, जल्दी जा। उठो बेटी, ये लो पानी पी लो। आपने मुझे बेटी कहा? और क्या कहती बेटी? लोगों ने मुझे सैकड़ों नामों से पुकारा है। किसी ने वैश्या कहा, रंडी कहा और कोठे वाली कहा है, लेकिन आज तक इतने प्यार से किसी ने मुझे बेटी नहीं कहा। बेटी, लोगों ने हमें ये सब नाम दिए हैं और इन लोगों ने हमें पत्नी भी कहा, बीवी भी बनाया, बहन भी बनाया। ठाकुर, याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मेरी एक आंख ली है, तुम्हें अपनी दोनों आंखों के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। कहां है तुम्हारा वो परम धर्म वाला जिसके बलबूते पर तुम इतना उछलते थे? इंतकाम की जो भट्टी मैंने अपने सीने में परसों से तपाए रखी है, मैं चाहता तो था कि उसके अंगारे अपने हाथों से तुम्हारे बाप के मुंह पर उड़ेल दूं। क्योंकि मैंने तुम्हें अपना बेटा कहा है, इसलिए यह हक मैं तुम्हें देता हूं। ये लो पिस्तौल और उतार दो सारी की सारी गोलियां अपने बाप के सीने में, जिसने तुम्हें जायदाद नहीं दी, दौलत नहीं दी, बाप का प्यार नहीं दिया, दी है तो सिर्फ मुंह भरकर गालियां और जमाने भर की ठोकरें। चलाओ गोली और खत्म कर दो इस बाप बेटे के झूठे नाटक को हमेशा के लिए। तुम्हारे हाथ क्यों कांप गए? सांस क्यों उखड़ गई? हाँ? ओह, समझा।
शायद वो बुज़दिली तुम में वापस आ गई है जो तुम्हें अपने बाप से खून में मिली थी। जा जाकर बैठ जा अपनी बाप की गोद में। राजेश, राजेश। और अब देख ठाकुर, जब एक मर्द निशाना बांधता है तो उसका शिकार कैसे तड़प तड़प कर मरता है। एक आंख के अंधे, अपने दोनों कानों से सुन। यह तेरी तीसरी और आखिरी गलती है। अब की बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अपने कुत्तों से कह दे अपने बंदूकें फेंक दे, वरना एक गोली तेरे सीने में उतार दूंगा। बंदूकें फेंक दो। तुमने क्या समझा था? अपनी अंधी इंतकाम की आग में इन दोनों को जला सकते हो? इसमें से एक को मैंने भाई माना है और दूसरे को पिता का दर्जा दिया है। अबे वो 2 नंबर के बेटे, तू ये कैसे भूल गया कि इसने तेरी मां को धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था और इसी ने कहा था कि तू इसका नहीं किसी राहगीर का तोहफा है। मैं एक बहादुर बाप की यादगार हूं जिसने अपनी जान दे दी सुहागनों को बचाते हुए। ये मेरे पिता ना से ही, लेकिन मेरे मां के सुहाग हैं और उनके सुहाग को बचाना मेरा परम धर्म है। रुक जाओ, फेंक दो बंदूक। बांध दो इन हरामखोरों को। मैं तुम्हें मामूली मौत नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें जिंदा जला के मारूंगा। मशाल तैयार करो। ठहरो शमशेरा, ये मेरा शिकार है। जिस तरह इसने मेरे दिल को जलाया है उसी तरह आज मैं इसे जला दूंगी। शाबाश मुन्नी भाई। रवि, जला दे जलाने वाले को। राजीव बाबू अब यहाँ क्या खड़े? वहाँ पता है? ओह, लेकिन आपको मारा किसने? अरे शमशेरा ना, और किसने? शमशेरा, पूरा वक्त आ गया तेरा। दोने मारने का, एक आदमी को दोने मारेगा। मेरे को मारेगा? नहीं, तेरे को साथ में लेके साथ में लेके जाएगा तेरी। अबे छोड़। ए डकुआ, औरत पे हाथ उठाता है? अरे हिम्मत है तो मुझसे लड़। ये अरे रवि, तुमने मेरी मौत अपने सर पे क्यों ले ली? रवि, मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकी। सोचा कि तुम्हारी मौत को ही अपने गले लगा लो। मैं उम्र भर तवाइफ कहलाती रही हूँ, लेकिन मैं तवाइफ रहकर मरना नहीं चाहती। अगर हो सके तो मुझे अपनी सुहागन बना दो रवि।
मौत को जहां मारना होता है वहीं खींच कर लाती है। ये भगवान और ये फरिश्ता गवाह है कि ये वही जगह है। वही दिन है। विजय, विजय, नहीं, नहीं विजय, विजय। मरते वक्त हर गुनाह की तस्वीर सामने आ जाती है। मेरे पिता के कातिल, गौर से देख, तेरी मौत का नाम विजय नहीं रवि है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे पिता की आत्मा मुझ में समा गई है तेरा नाश करने के लिए। माँ, अगर शमशेरा को कुछ हुआ तो तुम्हारी माँ का क्रियाक्रम यहीं हो जाएगा। बस शक्ति, तू फिक्र मत कर बेटे, इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दे। सुहागनों की सुहाग को मिटाने वाले इस पापी को हमेशा के लिए मिटा दे। बच्चों को अनाथ करने वाले इस राक्षस को खत्म कर दे। तूने ठीक ही कहा था हरामी की औलाद, ये वही जगह है, वही वक्त है और वही माहौल। विजय के पिल्ले, अगर तेरा कोई भगवान है तो बुला ले उसे मदद के लिए, क्योंकि अब ये शैतान तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चलो मां। रवि, अपने पिता को छोड़ के जा रहे हो? बेटे, मुझे माफ नहीं करोगे?